हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं राज और बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम थी, इसलिए प्रिपरेशन उसकी चल रही थी तो रेगुलर लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस मंथ से हम रेगुलर लेक्चर अपलोड करेंगे और जो आपका सिलेबस है उसको पूरा कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 9वें महीने तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की बात की जाए तो वहाँ पे हमने जो है इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिया था, मीनिंग का पार्ट देख लिया था, अजम्पशंस का पार्ट देख लिया था। कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो है इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये दो इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक हमने कंप्लीट कर दी थी। और मैं आपको थोड़ा समराइज़ करवा दूँ तो दोनों के दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक थी वहाँ पे हमने दो चीज़ों पे फोकस किया। फर्स्ट इज़ क्या कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन हो गए वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। और सेकेंड चीज़ पे हमने क्या फोकस किया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ पे हमने फोकस किया और दोनों के दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने कंप्लीट किया। अब यही दोनों चीज़ ये लेक्चर में भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आज के लेक्चर में फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक में एक एक ही फिगर है, इसके जैसा नहीं है तीन तीन चार चार फिगर हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एक ही फिगर है ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती, क्रॉस नहीं होती। ठीक है, तो एज यूजुअल आपको पता है कि ये चीज़ को मेरे को साबित करना है, आपको साबित करना है, तो आप क्या करोगे, इसको ही ड्रॉ कर देते। ठीक है, यानी कि हम इंटरसेक्ट कर देते और लास्ट में एक रीज़न दे देंगे कि ये क्यों एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम एक रीज़न दे देंगे। तो ये ड्रॉ कैसे करना है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये फिगर है जो थोड़ा आपका जो है मार्क्स में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो बहुत शांति से ड्रॉ करना है। अगर मैं आपको सिखा दूंगा तो फिर बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स और वाई आपको ड्रॉ करना आता ही है। ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे गुड एक्स लिख दो आप। ठीक है, गुड एक्स, और यहाँ पर आप लिख सकते हो गुड वाई, ये तो आपको पता ही होगा। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व है वो खास ड्रॉ करने में ध्यान रखना है, क्योंकि वही मेन चीज़ है। और हमेशा से ही जो बीकॉम के लेवल की मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो फिगर से ही आपके मार्क्स तय हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी फिगर सही होती है तो प्रोफेसर को पता लग जाता है कि 50 to 60% ये इसने जो एक्सप्लेनेशन लिखा होगा वो सही ही होगा। ठीक है, तो फिगर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहली फिगर यानी कि पहली इंडिफरेंस कर्व आपको कैसे ड्रॉ करनी है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी कुछ इस टाइप से। और सेकंड जो है वो एग्जैक्ट कुछ इस टाइप से ड्रॉ करनी है। जो नीचे वाली उसको आप नाम दे देना IC1 और जो ऊपर वाली उसको IC2 नाम दे देना। ठीक है, ऐसे आपको ड्रॉ करनी है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट जो फिगर है वो आपको इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, अब देखो, अब जो पॉइंट देना है वो और एक महत्व की बात है। पॉइंट कैसे देना है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हो, नाम कोई भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सी दिया तो मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो दोनों आपको कैसे लेना है, अब ध्यान रखना है, आपको स्केल लेनी है। ठीक है, आपकी स्केल कुछ इस प्रकार से आपको रखनी है, ये आपकी स्केल है, समझ लो। और यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा और एग्जैक्ट उसके नीचे जो स्केल आ रही है वहाँ से एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, ये दो पॉइंट बनेंगे, एग्जैक्ट माप में ले लेना है। आप यहाँ से देख सकते हो एग्जैक्ट ए और बी एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ठीक है, ऐसे आपको फिगर ड्रॉ करनी है और एग्जैक्ट आपका फिगर कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अपनी तरीके से कुछ क्या करना है, आपको अपनी तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तो जो आपने फिगर ड्रॉ की है वो आप इंस्टा आईडी पे भेज सकते हो। इंस्टा आईडी आपको पता ही है, यूनिक स्टडी ऑफिशियल आप लिखोगे तो आपको इंस्टा आईडी डायरेक्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके सेंड कर सकते हो। मैं देख लूँगा और सही है या रॉन्ग है वो आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ऐसे फिगर ड्रॉ करनी है, थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो, इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो ही चीज़ पे फोकस करना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज जो भी कॉम्बिनेशंस होने वाले वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। तो फर्स्ट ये देख लेते हैं। अब देखो, जब भी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होती है तो वो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है वो सब क्या है, वो मैंने आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, वो वाली आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होती है वहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों कर्व जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। ठीक है,
यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन थी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो यहाँ पे एकदम प्रूव हो जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी कि जो भी इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हमको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। अब एक बार इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखो हम ले लेते हैं IC1 जो हमारी इस तरीके से कर्व है, वहाँ से देखते हैं तो वहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक B दिख रहा है और एक C दिख रहा है, ठीक है। और दोनों जो है वो IC1 पे है, इंडिफरेंस कर्व 1 पे, तो दोनों क्या देंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू क्या, C, क्योंकि B जितना सेटिस्फैक्शन देगा उतना ही C देगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे दूसरी जो कर्व है वो है IC2, ठीक है। वो क्या है, IC2 है। IC2 पे आपको 2 कॉम्बिनेशन दिख जाएंगे, वन है A और दूसरा है C, और दोनों के दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू C। और अगर आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा है तो आपको पता लग गया होगा, अगर B इज इक्वल टू C है और E इज इक्वल टू C है तो यहाँ पे मैं A इज इक्वल टू B कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, ऑब्वियसली कह सकता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको इतना तो आता होगा, तो ये होगा E इज इक्वल टू B। लेकिन अगर आप चेक करोगे, अब आप शांति से चेक करो, ठीक है। अगर आप A चूज़ करते हो, 1 मिनट, अगर आप A चूज़ करते हो तो आपको कितना Y मिल रहा है, आप जाओगे कुछ इस तरीके से, इतना Y मिल रहा है आपको और इतना X मिल रहा है, ठीक है। अगर आप B चूज़ करते हो तो आपको कितना Y मिल रहा है, कुछ इतना Y मिल रहा है आपको, और X जो है वो सेम अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप B चूज़ करते हो तो आपको कंपेरेटिवली Y कितना मिलता है, कम मिलता है। लेकिन अगर आप A चूज़ करते हो तो आपको Y जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, B के कंपैरिजन में तो ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमने मैथमेटिक्स की अभी तो बात की, तो वहाँ पे तो हमने लिखा कि इज इक्वल टू B होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है। A में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, B में कम मिलता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन में से एक चूज़ करना है तो आप कौन सा चूज़ करोगे, आप A ही चूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको Y कॉमोडिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो जो मैथमेटिक्स की जो भाषा है वहाँ पे वो रॉन्ग हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ भी जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वाली जो हमारी अजम्पशन थी वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते। अब लास्ट, ये पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक पढ़ा, उसमें से लास्ट टॉपिक, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इजी लगने वाली है, क्योंकि अगर आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक को समझ लिया तो ये सबसे इजी है, यहाँ पे कुछ समझने का नहीं है। दोनों कंडीशन थी वो भी तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों प्रूव है। पहली क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये देख सकते हो आप, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है प्रूव हो जाती है। और दूसरा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो भी कंडीशन यहाँ पे प्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन मैंने लिया नहीं, अगर मैं लेता तब भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन यहाँ पे वैलिड है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना, यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। अब देखो ड्रॉ कैसे करना है, एकदम ईजी है। XY ड्रॉ कर दिया, नाम लिख दिया, यहाँ पे गुड X लिख दो, गुड X लिख दो, यहाँ पे गुड Y लिख दो, ठीक है। वो एरो वेरो सब आप कर दो अच्छे से। फिर एक कर्व ड्रॉ कीजिए इस तरीके से, जिसको IC1 नाम दे दीजिए। उसके एग्जैक्ट ऊपर आपको अंतर जितना भी रखना है आप रख सकते हो, लेकिन इतना रखिएगा कि जो फिगर है वो बहुत अच्छी लगे, ठीक है। फिर IC2 दे दीजिए इस तरीके से। आप देख सकते हो कि मैंने कितना अच्छे से अंतर यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ से अंतर आप देख सकते हो कितना अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है, ठीक है। और एक और बात कि यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो आपको इस तरीके से लेना है, A और B। ये जो कर्व है, ठीक है, ये दोनों कर्व है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे एक होना चाहिए, एक तीसरी कर्व है तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट्स लेने ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखो इसको समझते हैं। अगर एक कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको कितना, इतना Y मिलता है और इतना X मिलता है, ठीक है। जबकि आप B कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको Y ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ X भी आपको कितना मिलता है, ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात होती है कि जितना आप ऊपर जाते हो, ठीक है, मैं अगर एक और कर्व यहाँ पे ले लूँ और C कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना देता हूँ, तो C कॉम्बिनेशन लेते हो आप तो कितना, इतना Y मिलता है आपको, और X की बात की जाए तो इतना X मिलता है। यानी कि जितने ऊपर आप जाओगे, जितना इंडिफरेंस का ऊपर जाओगे, उतना ही आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको जो दोनों के दोनों क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। हमने ये पार्ले जी वाला भी एग्जांपल लिया था कि बाय 1 गेट 1 फ्री वाली ऑफर है तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये अजम्पशन के पार्ट में हमने पढ़ लिया था, ठीक है।
तो यही इंडिफरेंस कर्व की ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक कि जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं डी पॉइंट अगर होता तो डी जो है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता इन चारों में से, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, मैं यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या मेरे से पर्सनल चैटिंग करना चाहते हो तो इंस्टा आईडी पे आप आ सकते हो। वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स के लिए बनाई, वहाँ पे मैं कोई फोटो वोटो अपलोड करता नहीं हूँ, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स है वो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आप जाके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको करना है सिर्फ जलसा। आओ जो, बाय बाय।